सो हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के साथ में लेकर के जीके की एक और नई क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सारी जीके की क्लासेस जो भी चल रही हैं सारी सिलेबस वाइज चल रही हैं और बीच में कुछ दिन से जो है क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन आज की जो क्लास है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ अगर क्लास पसंद आती है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे भी करके जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग इतिहास की जितनी भी जो प्रसिद्ध युद्धें हुई हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, वो भी डिटेल में। और साथ में अगला जो क्लास दूंगा उसमें जो है इस क्लास के सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया क्लास आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, यानी जो प्रीवियस क्लासेस हैं इस बैच की जीके की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जाकर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लीजिए क्योंकि सभी क्लासेस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला युद्ध दिया हुआ है वो है आपका हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है, तो जो ये हाइड स्पीच का युद्ध है ये हुआ था 326 ईसा पूर्व। और किसके बीच हुआ था ये देख लीजिए, तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है विजय किसकी हुई थी? सिकंदर की हुई थी। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट्स कि प्लीज़ इस टॉपिक को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमेशा जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था, ठीक है, या फिर किसके बीच हुआ था। चलिए अब जो है हम लोग अगला जो है युद्ध देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला युद्ध दिया हुआ है कलिंग की लड़ाई। काफ़ी फेमस है ये युद्ध। ठीक है, ये बैटल काफ़ी फेमस है कलिंग वार का। ठीक है, क्योंकि ये हुआ था आपका जो है सम्राट अशोक ने जो है जब कलिंग पे आक्रमण किया था उस समय हुआ था। और उस युद्ध में जो रक्तपात हुआ था, ठीक है, उसे देख करके सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने की, मतलब कि भविष्य में युद्ध ना करने का जो है मन बना लिया। और तभी से जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। और ये देख लीजिए कि ये कलिंग की लड़ाई हुई कब थी? तो ये हुई थी 261 ईस्वी पूर्व हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला जो है अपना युद्ध देख लीजिए। अगला युद्ध है सिंध की लड़ाई। तो जो सिंध की लड़ाई है ये 712 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और साथ में मैं आपको बता दूं इसमें मोहम्मद कासिम विजयी हुआ था। और विजयी होने के बाद इसने जो है अरबों की सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, चलिए अगली लड़ाई देख लीजिए। अगली लड़ाई है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, काफ़ी फेमस है बैटल्स ऑफ तराइन। ठीक है, समय इसका जो है 1191 ईस्वी में हुआ था ये। साथ में किसके बीच में हुआ देख लीजिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। चलिए अगला लड़ाई देख लीजिए। अगली लड़ाई है आपकी तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन देख लीजिए। ये भी जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। साथ में ये किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, याद रखना है जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और जो सेकेंड युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला युद्ध देख लीजिए। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। ये भी जो है काफ़ी फेमस युद्ध है। तो जो चंदावर का युद्ध है ये जो है कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। साथ में किसके बीच में हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, तो किसमें जो है ये हुआ था? किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। चलिए अगला देख लीजिए। और राजा जयचंद कहाँ के थे? कन्नौज के। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला युद्ध है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है पानीपत का युद्ध। तो आपको याद होगा मैंने जो है पानीपत के तीनों युद्धों को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, तीनों देख लीजिए आप। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले दिया हुआ है। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये किसके बीच में हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ठीक है, चलिए अगला युद्ध देख लीजिए। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ खानवा, ये हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, तो किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। ठीक है, और ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था महमूद जो है लोदी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि बाबर के जो है सपोर्ट में था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो याद करिएगा, ये भी जो है काफ़ी फेमस युद्ध है घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें बाबर ने जो है मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अगला युद्ध देख लीजिए। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा। ये हुआ था 1539 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है,
चलिए अगला युद्ध देख लीजिए। अगला युद्ध है आपका कन्नौज, और जिसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी जानते हैं, बिलग्राम के युद्ध के नाम से, ठीक है। तो चलिए कन्नौज का युद्ध देख लेते हैं। तो दिया हुआ है जो कन्नौज का युद्ध था ये आपका 1540 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था एक बार फिर से जो है शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हराया था, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया था, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। तो अगला जो है युद्ध चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद कौन सा युद्ध है। देखिए मैं आपको एक फिर से कहता हूँ कि आप बार बार नोट बनाते हुए चलिए और सब कुछ नोट करते हुए चलिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम के लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। तो अब जो दोस्तों यहाँ पे दूसरा युद्ध दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये हुआ था 1556 ईस्वी में, और किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। किसके बीच में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। राजा हेमू है, ठीक है। अगला है आपका तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। तो जो इसका समय है वो 1565 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, तो इस युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है। क्या हुआ था, इस युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। कि आपको याद रखना होगा, कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस युद्ध में जो है विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो आपको याद रखना है किस युद्ध में हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आपका हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। अभी आपको पानीपत का तीसरा युद्ध भी दिखाऊंगा, लेकिन ये जो है बैटल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है बैटल ऑफ प्लेसी, सबसे जो है फेमस युद्ध है आपका, ये भी जो है काफ़ी फेमस है। तो इसका समय क्या है, 1757 ईस्वी, ठीक है। और किसके बीच में हुआ था, ये भी जो है, जो ये बैटल आपका बैटल ऑफ प्लेसी, ये भी जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी, ठीक है। इसी समय याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि जो है भारत में अंग्रेजी शासन की जो है नींव जो है किस सन में पड़ी थी और किस युद्ध के बाद पड़ी थी, ठीक है। और उस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने किसे हराया था, सब कुछ याद रखना है। तो कब हुआ था ये युद्ध, बैटल ऑफ प्लेसी 1757 ईस्वी में, ठीक है। साथ में ये किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, और साथ में तभी जो है अंग्रेजी शासन का भारत में नींव पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका वांडीवास का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवास। समय इसका 1760 ईस्वी है। किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है। अगला देखिए। अगला है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है, मतलब मराठों की एक तरह से विजय हुई थी। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका बक्सर का युद्ध, ये भी काफ़ी फेमस हमेशा एग्जाम में आता है। तो बैटल ऑफ जो बक्सर है ये 1764 ईस्वी में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में जो है अंग्रेजों की विजय हुई थी, ठीक ना, याद करिएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच में, ठीक है। और इसमें विजय किसकी हुई थी, देख लीजिए किसके बीच हुआ था, ये हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए जो है द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1780 से लेकर के 1784 तक। ये किसके बीच में हुआ था, हैदर अली और फिर अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था, ठीक है, जिसमें अनिर्णित छूट मिली थी, ठीक है। क्या हुआ था, अनिर्णित छूटा था, मतलब कि इसका कोई डिसीजन नहीं निकला था इस जो है युद्ध का। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ अभी यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो जा करके हमें फॉलो कर लीजिए। हमारी आईडी जो है इंस्टाग्राम की स्टैंड अप क्लासेस से ही है। आप जैसे ही सर्च करेंगे सर्च बार में स्टैंड अप क्लासेस, हमारा जो है वहाँ पर आईडी आ जाएगा, आप फॉलो कर लीजिएगा। एग्जाम के जितने भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं सब सारा जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और यदि आपको कोई पर्सनल दिक्कत है तो भी आप वहाँ पर मुझे अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो प्लीज़ जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस सर्च करेंगे आईडी आ जाएगी। चलिए अगला युद्ध देख लेते हैं। तो जो हमारा अगला युद्ध है ये है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था 1790 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है। और ये क्या हुआ था, देखिए इस लड़ाई का भी जो है कोई हल नहीं निकला, एक संधि द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। एक संधि हुई टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच और उस संधि की जो है
तहत ये जो है लड़ाई समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, चारों युद्ध आप लोग जो है ये याद कर लीजिएगा मैसूर युद्ध का। ठीक है, तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था 1799 ईस्वी में। साथ में किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का वहीं पतन हो गया। यानी जो है वहीं जो है टीपू सुल्तान का जो है जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका चिलियान वाला युद्ध। जो आपका चिलियान वाला युद्ध हुआ था ये हुआ था 1849 ईस्वी में, जिसके ये किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ठीक है, अगला है आपका भारत चीन सीमा युद्ध। इंडो चाइना वार जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडो पाक नहीं है, इंडो पाक वाला अभी मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा। तो जो आपका इंडो चाइना वार है ये हुआ था 1962 में, जो कि सबसे फेमस उस समय की लड़ाई थी। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? तो आपको ये आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, और आपको इसके बारे में पता भी है। और क्या हुआ था एक बार डिटेल देख लीजिए। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर जो है आक्रमण किया गया। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला युद्ध है आपका भारत पाक युद्ध, यानी इंडो पाकिस्तान वार जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, 1965 में जो है हुआ था। और इसके भी ये किसके बीच हुआ था आपको पता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन कुछ डिटेल है वो भी देख लीजिए। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता भी हुआ था इसी युद्ध के दौरान। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका भारत पाक युद्ध। फिर से एक इंडो पाकिस्तान वार हुआ था 1971 में। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें फिर से पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप इसका क्या हुआ कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा क्या जो है किस युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र युद्ध जो है देश बना था? तो 1971 का जो इंडो पाक वार हुआ था। ठीक है, उसी के तहत जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन पाया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इस युद्ध में भी जो है पाकिस्तान की हार हुई थी। चलिए अगला देख लीजिए। अगला है आपका कारगिल युद्ध। तो जो आपका कारगिल युद्ध है ये हुआ था 1999 ईस्वी में। और कुछ डिटेल है देख लीजिए। जम्मू एवं कश्मीर के दार्स कारगिल क्षेत्रों में जो है पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर जो है पुनः युद्ध हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और पुनः पाकिस्तान को जो है हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की फिर से जो है जीत हुई। तो फाइनली आज के क्लास में बस इतना ही। जितने भी फेमस युद्ध थे सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। और प्लीज़ क्लासेस पे रेगुलर होकर के क्लासेस देखिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम देखिए क्या है कि आप जल्दी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वैकेंसी का। सो प्लीज़ एक्टिव होकर के अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगला क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।